हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे स्टोरी बुक पार्ट वन में हम स्टोरी अभी चल रही है हमारी स्मार्ट रेड हैन। सो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगी कि स्टोरी को कैसे रीड करना चाहिए, कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टोरी को और कैसे बच्चे में इंटरेस्ट ला सकते हैं स्टोरी को रीड करने के लिए। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। स्मार्ट रेड हैन, जैसे कि स्टोरी का नाम है, ये रेड हैन है, इसका कलर रेड है और ये एक हैन है और ये स्मार्ट है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे स्मार्ट है। स्मार्ट और ब्यूटीफुल दो अलग चीज़ें हैं। स्मार्ट जो व्यक्ति करता है, उसके काम से उसे जाना जाता है, दैट इज़ द स्मार्ट। ब्यूटीफुल जो ऑलरेडी खूबसूरत है, तो दैट इज़ द ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट टू डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये रेड हैन है, वो है स्मार्ट। सो नाउ वी विल स्टार्ट द स्टोरी। A red hen was in the farmyard। अब was in the farmyard को हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये एक नया वर्ड है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्मयार्ड? फार्म हमने सुना है, फार्मयार्ड क्या होता है? फार्म मीन्स होता है खेत, फार्मयार्ड मतलब होता है खेत का किनारा। सो दैट इज हार्ड वर्ड, सो वी विल डू अंडरलाइन ऑन दिस वर्ड। विथ हर चिक्स। चिक्स मतलब होता है हैन के बच्चे को चिक्स कहते हैं। सो अ रेड हैन वॉज इन द फार्म यार्ड विथ हर चिक्स। एक रेड कलर की हैन है जो फार्म यार्ड में है अपने चूजों के साथ, अपने चिक्स के साथ। देयर शी फाउंड अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ व्हीट। फ्यू मीन्स होता है कुछ, ग्रेन्स यानी अनाज, और कौन सा अनाज? व्हीट यानी होता है गेहूं। सो हाउ मेनी हार्ड वर्ड इन दिस 3 लाइन? फार्मयार्ड, फ्यू, चिक्स, ग्रेन्स ऑफ wheat. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 hard words are here. And now picture is here. 1 red hen and 2 chicks are here and few grains of wheat. Now this area is farmyard. Farmyard मतलब होता है खेत का किनारा। ग्रेन्स यानी होता है अनाज और व्हीट यानी होता है गेहूं। नाउ हियर नेक्स्ट स्पीच। शी लुक्ड फॉर हर फ्रेंड एंड आस्क्ड देम टू हेल्प हर। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और उसने हेल्प करने के लिए कहा। सो रेड हैन सेड, हु विल हेल्प मी प्लांट द व्हीट ग्रेन? कौन मेरी हेल्प करेगा? प्लांट यानी उस बीज को प्लांट करना है, उसे लगाना है, तो कौन मेरी हेल्प करेगा इसे प्लांट करने में? सो हाउ मेनी फ्रेंड्स आर हियर? हियर इज 3 फ्रेंड्स, 1 is dog, 2 is duck and 3 is cat. How many friends are here? 3 friends are here. So first dog said, not, I am sleepy. Then duck said, not, I am tired, sleepy. Now again, how many hard words are here? Sleepy, tired and then busy. Sleepy यानी मैं सो रहा हूँ अभी, tired यानी मैं थकी हुई हूँ। Duck said, not, I am tired. Then busy, cat said, I am busy. किसी ने हेल्प की? डॉग ने भी हेल्प नहीं की। डॉग बोल रहे हैं नहीं भैया मैं तो सो रहा हूँ। देन डक सेड, नहीं भैया मैं तो बहुत थक गई हूँ। देन कैट सेड, नॉट, आई एम बिजी। कैट ने कहा नहीं भैया मैं तो बहुत बिजी हूँ। देन आई विल डू इट माई सेल्फ यानी मैं खुद से कर लूंगी। ओके, देन द हैंड साउंड सेज क्लक क्लक। सो हियर इज द cluck sound. When the club land is here, C and L मिलके क्ल बनता है, then UCK cluck, then again cluck. Okay, so here is grammar part. C, when the join C and L, the sound will come cl. C and L sound will come cl. Cluck. Okay, then here is the part कि हैन ने सबसे हेल्प मांगी उस ग्रेन्स को प्लांट करने में, बट किसी भी फ्रेंड ने उसकी हेल्प नहीं की। देन अगेन शी प्लांटेड
प्लांटेड मतलब उसने ऑलरेडी जमीन में लगा दिए। प्लांटेड द ग्रेन ऑफ व्हीट हर सेल्फ, खुद से। शी वर्कड हार्ड टिल डार्क, शी वर्क हार्ड टिल डार्क। उसने डार्क यानी अंधेला, उसने कब तक काम किया? उसने खुद से पूरे गेहूं के दाने लगाए और उसने अंधेरा होते तक उसने काम किया। Now next page, this is next page again. She wanted to water the plant. अब देखो भाई, गेहूं के दाने लगाए हैं तो उस गेहूं के दाने पर पानी भी डालना होगा, तभी वो सीड ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। देन वो पौधों पर पानी डालना चाहती थी। wanted मतलब चाहना। to water the plant. Who will help me water the wheat plant? Again Red Hen said to her friends. Who will help me water the wheat plant? कौन मेरी हेल्प करेगा इस सीड्स को पानी देने में? So again Duck said, Not I have to cook. नहीं भैया, मुझे तो खाना बनाना है। Then Dog said, Not I have to swim. चलो मैं तो तैरने जा रहा हूँ। डॉग ने भी मना कर दिया। Then again Cat said, Not I have to eat. नहीं भैया, मैं तो खाना खाने जा रही हूँ। So again these three friends are said no. Again she watered the wheat plant herself. Again उसने खुद से पूरे पौधों पर पानी डाला, सीड्स पर पानी डाला। Now next page. When the wheat was ripe, again new words we will underline. When the wheat was ripe means होता है पका हुआ, पके हुए गेहूं। देन जैसे ही फसल पूरी रेडी हो जाती है तो हम बोलते हैं ना फसल पक गई है, तो अब उसे हम कट करेंगे। सो व्हेन द व्हीट वाज राइप शी वांटेड टू कट द व्हीट। अब वो उसे गेहूं की फसल को काटना था। देन अगेन रेड hen said to her friends, who will help me cut the wheat? कौन मेरी हेल्प करेगा इस गेहूं को कट करने में? सो अगेन कैट सेड, नॉट आस्क द डॉग। कैट ने कहा नहीं भैया, डॉग से पूछ लो। डॉग सेड, नॉट आस्क द डग। डॉग ने कहा कि नहीं भैया, डक से पूछ लो, मैं तो नहीं करूंगा। देन अगेन डक सेड, नॉट आस्क द ओ। अभी फ्रेंड खत्म हो गए ना, मतलब 3 ही फ्रेंड है यहाँ पे। ओ आस्क द समवन एल्स। डग ने कहा किस कोई और से पूछ लो, मैं तो नहीं करने वाली। देन अगेन then I will do it myself, cluck cluck, said the red hen, and she started to cut the wheat alone. Alone means अकेला। ओके, उसने फिर अकेले ही पूरे गेहूं की फसल को कट किया। Now next is when the wheat was cut. जब गेहूं कट हो चुका, she wanted to take the wheat to the mill. और वो then here when the wheat was cut, she wanted to take the wheat to the mill. और जैसे ही गेहूं कट हो गया तो फिर उसे मिल ले जाना चाहा उसने गेहूं को। मिल मीन्स फैक्ट्री, जहां पर फसल से गेहूं को रेडी किया जाता है। फसल से जो गेहूं के प्लांट रहते हैं उससे गेहूं निकाला जाता है, तो उसे मिल में ले जाया जाता है फसल को। देन अगेन हु विल हेल्प मी टेक द व्हीट टू द मिल? कौन मेरी हेल्प करेगा इस गेहूं की फसल को मिल ले जाने के लिए? सो अगेन कैट सेड नॉट, डॉग सेड नॉट, and duck said not. Okay, then I will do it myself. Again red hen said, I will do it myself. ठीक है, मैं खुद ही कर लेती हूँ। Again cluck cluck sound. duck hen का sound क्या है? cluck cluck, said the red hen, and she took the wheat to the mill herself. और फिर उसने पूरे गेहूं की फसल को अकेले ही मिल लेकर गई वो। ओके, herself यानी खुद से। Now when she brought the flour home, जैसे ही flour again new words, flour means होता है आटा। ओके, और bought यानी होता है वो लेकर घर पहुंची।
she brought the flour home. She wanted to bake the bread. अब आटा तो खाएंगे नहीं, उसको उसे ब्रेड बनानी थी। अब वो ब्रेड बनाने के लिए wanted to bake the bread. ब्रेड का प्रोसेस होता है बेक करना, केक भी बेक होता है, देन ब्रेड भी बेकिंग प्रोसीजर में बनता है। अगेन न्यू वर्ड हियर, बेक द ब्रेड, BREAD, ब्रेड। ओके, सो हु विल हेल्प मी बेक ब्रेड विथ दिस फ्लोर? कौन मेरी हेल्प फ्लावर से ब्रेड बनाने में? सो अगेन duck said not, dog said not, cat said not. Okay, now here, then I will do it myself. Again red hen said, चलो मैं अकेले ही कर लेती हूँ। Cluck cluck said the red hen and she baked the bread herself. और उसने फिर अकेले ही पूरे ब्रेड को बनाया। Okay, now here, when the bread was baked, she wanted to eat the bread. अब उसने जब ब्रेड बनाया है तो उसे वो खाना चाहती थी, है ना? So again red hen announced, who will help me eat this bread? कौन मेरी इस ब्रेड को खाने में हेल्प करेगा? तो again duck said, I will, I will. Dog said, I will, I will. And cat said, I will, I will. मैं करूँगी, मैं करूँगा, मैं करूँगी। Okay, then after next page, no. Red hen said, no, you want, you want. You want मतलब नहीं, कोई नहीं। Shall eat it myself, cluck cluck, नहीं, मैं इसे अकेले ही खाऊंगी। Then here she called her chicks to help her this time. अब उसने हेल्प के लिए अपने छोटे छोटे चिक्स को बुलाया। चिक्स को जब मम्मा ने ब्रेड बनाई है तो वो जाहिर सी बात है, जब भी मम्मा कुछ टेस्टी सा बनाती है तो सबसे पहले अपने बच्चों को कॉल करती है, अपने बच्चों को बुलाती है कि चलो चलो खाना रेडी हो गया है, चलो इसे खाएंगे। सो शी कॉल्ड हर चिक्स टू हेल्प हर दिस टाइम। ओके, दिस पेज, sorry, please forgive us. We will always help you. Then dog realized and cat and duck also they are realized to mistake. Sorry, हमें माफ़ कर दो, एंड अब आज के बाद हम हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। तो रेड हैन, द रेड हैन वॉज काइंड। अगेन न्यू वर्ड इज हियर, द रेड हैन वॉज काइंड। काइंड यानी होता है दयालु। ओके, द रेड हैन वॉज काइंड। शी शेयर्ड, शेयर्ड यानी बांटना। शी शेयर्ड द ब्रेड विथ एवरीवन। ओके, तो उस रेड हैन ने उस ब्रेड को अपने सारे फ्रेंड के साथ बांट कर फिर सभी फ्रेंड और चिक्स ने एंजॉय करके उस ब्रेड को खाया। उसके बाद फ्रेंड्स, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द रेड हैन वांटेड टू प्लांट कॉर्न इन द फार्म यार्ड। अगेन न्यू वर्ड, कॉर्न। कॉर्न यानी होता है भुट्टा, भुट्टे। तो आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द रेड हैन वांटेड, रेड हैन चाहती थी कि वो अपने फार्म यार्ड एरिया में वो क्या लगाए, भुट्टे लगाए या कॉर्न के प्लांट लगाए। दिस टाइम हर फ्रेंड्स, अब इस बार उसके दोस्त, द कैट, द डग एंड द डॉग केम टू हेल्प हर, और फिर इस बार उसके सारे दोस्त उसकी हेल्प करने के लिए आ गए। तो अब इस स्टोरी में रेड हैन है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, और उसने कैसे स्मार्टली उन गेहूं के दाने को प्लांटेड किया और एक नई फसल, मतलब कुछ दानों से उसने बहुत सारे दाने बनाए और आटा बनाया। देन आटा बनाने के बाद उसने ब्रेड बनाई, ब्रेड बनाने के बाद अपने बच्चों को खिलाई। इस पूरे हार्ड वर्क में उसके किसी भी फ्रेंड ने उसकी हेल्प नहीं की, लेकिन हमें इस स्टोरी से ये सीखना चाहिए कि कभी भी अगर हमारे फ्रेंड को हमारी ज़रूरत है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, और ऐसे ही हार्ड वर्क करके हमें अपने काम को स्मार्ट बनाना चाहिए, और हमें बहुत अच्छे से एक दूसरे की मदद करके अपने लाइफ को इजी बनाना चाहिए।